तो हाय एवरीवन, नमस्कार। तो मैं राजकुमार मीना, राजकुमार ब्लॉग से। तो आज हम बात करते हैं नए पॉइंट के साथ में। उसका नाम है पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट क्या है, कि कौन सी नदियाँ इसमें आती है, कौन से दर्रे होते हैं और कब इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में मान्यता दी गई है। इसका पूरा परिचय, इसका शॉर्टकट परिचय जो आपको रेलवे की एग्ज़ाम से लेकर RSMM की एग्ज़ाम से लेकर सेंटर की सभी एग्ज़ामों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट भारत के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉटों में से एक यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में इसको 2012 में पश्चिमी घाट के रूप में मान्यता दी गई है। पश्चिमी अब आते हैं पश्चिमी घाट के परिचय के बारे में। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक केरल तथा तमिलनाडु, कन्याकुमारी, अंतर्द्वीप तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवालैंड के विभाजन से निर्मित कगार स्थल के खंड के अरब सागर में अपसरण के कारण पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ था। अन्य नाम पश्चिमी घाट को दूसरे नामों से कौन से नामों से जाना जाता है? तो दूसरे नाम है सह्याद्री और संभा पर्वत के नाम से भी पश्चिमी घाट को जाना जाता है। पश्चिमी घाट के अंदर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है? पश्चिमी घाट के अंदर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, सेवाराय और तिरुमाला पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट के अंदर आती है। प्रमुख चोटियां पश्चिमी घाट की कौन कौन सी है? उसके अंदर महाबलेश्वर और कलसूबाई, हरिश्चंद्र इत्यादि जो घाटियां हैं वो पश्चिमी घाट की प्रमुख घाटियों के रूप में जानी जाती है। पश्चिमी घाट से यहाँ से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है और कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती है और कौन सी नदियाँ पूरब की तरफ बहती है? तो पश्चिमी घाट से जो नदियों का उद्गम होता है उसके अंदर पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ निम्न प्रकार है। पहली नदी पेरियार है, दूसरी नदी है वो भरतपुआ है, तीसरी नदी है वो नेत्रवती है और चौथी नदी है वो शरावती और पांचवी नदी है वो मंडोवी है। ये पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। उसके बाद में पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ निम्न प्रकार है। पहली गोदावरी नदी है, दूसरी कृष्णा नदी है, तीसरी कावेरी नदी है, चौथी नदी है वो तुंगरा नदी है, पांचवी नदी है वो भद्रा नदी है, छठी नदी है वो भीमा नदी है, सातवीं नदी है वो मालप्रभा नदी है, आठवीं नदी है वो घाट प्रभा नदी है और नौवीं नदी हेमवती नदी है और 10वीं नदी है वो कामनी नदी है जो पूरब की ओर बहती है। कम से कम 10 नदी तो पूरब की तरफ बहती है और पश्चिम की ओर 5 नदियाँ इसके अंदर बहती है। इसके प्रमुख दर्रों का नाम निम्न प्रकार है। थाल घाट दर्रा है जिसको कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। भोर घाट दर्रा है जिसे भोर घाट दर्रा है। तीसरा पल्लक्कड़म दर्रा है जिसे पाल घाट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अम्बा घाट दर्रा है, उसके बाद में नाने घाट दर्रा है, उसके बाद में अम्बोली घाट दर्रा है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट के अंदर सबसे ऊंची चोटी वो आनामुडी है जो केरल के अंदर स्थित है। तो ये थे पश्चिमी घाट के बारे में जिसे 2012 वो यूनेस्को विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया गया था। ये अरब सागर के तट के समांतर 1600 किलोमीटर की लंबाई के साथ है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आगे दूसरे पॉइंट में हम बाद में मिलेंगे।